जय गुरुदेव। यह दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने बताया, दुनिया के झकोलों से बचे रहने का आसान उपाय। निज धामवासी बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बड़ी चीज दे सकने में सक्षम, सर्वव्यापी परमार्थ के लिए आए हुए इस समय के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि मैं एक बार कोलकाता गया था तो ठहरने के स्थान के पास पार्क में बेंच पर जाकर बैठ गया। वहाँ एक आदमी घास काट रहा था। घास जब उसने काट लिया, बोझा बांध लिया, पसीने से तर हो गया था, पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया और अपने गमछे कपड़े से हवा करने लगा। हवा करते करते उसको नींद आने लगी तो उसी अंगोछे को बिछाकर हाथ रख कर बड़ी गहरी नींद में सो गया। तब तक एक सेठ आया और जहाँ गुरु महाराज बैठे थे उसी बेंच पर बैठा। सेठ गुरु महाराज को पहचान नहीं पाया और बोला, ये कितनी गहरी मस्ती की नींद में सो रहा है। हम लोगों को तो नींद आती ही नहीं है, कभी कभी तो नींद की गोली खानी पड़ती है। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। तब तक वह घास काटने वाला नींद ले चुका था। उठा, लगा अंगोछा बांधने, बोझा सिर पर उठाने। तब गुरु महाराज ने उसको बुलाया। आया, पूछा कि घास का क्या करोगे? कहा, ले जाएंगे, बेचेंगे और आटा दाल खरीदेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, परवरिश करेंगे। तो पूछा, यह बताओ सुखी कौन है? उसने कहा, सुखी तो वह है जो अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छे घर में रहते, अच्छा खाना खाते, अच्छी गाड़ी घोड़े पर चलते हैं, सुखी तो वह है। फिर गुरु महाराज ने सेठ जी से पूछा, आप बताओ सुखी कौन है? आप सुखी हो या यह घास काटने वाला सुखी है? घास काटने वाले को इशारा कर दिया, वह चला गया। तब गुरु महाराज अपनी पगड़ी सिर पर रख लिए तो सेठ पहचान गया। कहा, क्या आप ही बाबा जय गुरुदेव हो? बोले, हाँ। तो बोला, महाराज कुछ उपदेश करो, कुछ बताओ। बोले, नानक दुखिया सब संसार, यह देखो दुखों का ही संसार है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। जिसके पास है वह भी रो रहा है और जिसके पास नहीं है वह तो रो ही रहा है। यहाँ तो सुख नाम की चीज़ नहीं है। सुख को ही इतना ख़त्म कर दिया, सुख को ही तो उसने ख़त्म कर दिया। विषयों में क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख में सुख नहीं होता है। क्षणिक आनंद आनंद नहीं होता है, वह तो सपने की तरह से होता है। यह दुनिया ही स्वप्नवत है। कहा गया है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? हर किसी के लिए प्रभु का भजन। दुनिया के झकोले से बचे रहोगे तो बड़ी चीज़ दे सकता है। उससे छोटी चीज़ क्यों मांगते हो? ऐसे ही अंतर में यह
प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपको मांगते हैं, आप हमको अपना लो, आप हमारे हृदय में बसे रहो, आप हमारे मस्तक पर हमेशा सवार रहो। तो जब गुरु सामने रहेंगे तो हर तरफ से बचे रहेंगे। देखो प्रेमियों, अगर यही भाव आप ले आओ कि हम जो करते हैं उसको हमारे अंतर्यामी गुरु जो शब्द रूप में हमारे अंदर में बसे हुए हैं वह सब देखते हैं, और हम बोलते हैं वह सब सुनते हैं, जो करते हैं वह सब देखते हैं। यही अगर भाव बना रहे तो आप दुनिया के झकोले से बचे रहोगे। जैसे देखो लू चलती है, कोई जानकार बता दिया कान गले में कपड़ा लपेटे रहो तो लू का असर नहीं आएगा। ठंडी के समय में हवा जब चलेगी तब गले कान को ढके रहोगे, जहाँ से ठंडी का असर अंदर प्रवेश होता है तो ठंडी का असर नहीं होगा। ऐसे ही जब यह बराबर याद रहेगा तब आप तकलीफ़ों से बचे रहोगे। राज द्वारे साधजन तीन चीज को जाए, क्या माया क्या मीठा क्या मान। राजाओं के यहाँ ऋषि मुनि या सिद्ध पुरुष क्यों जाता था? अच्छा खाना सम्मान और जाते समय दक्षिणा मिलती थी। तो संतों को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, यह तो कुछ पा भी जाते हैं, कोई इनको दे देता है तो उन्हीं के लिए खर्च कर देते हैं। ऐसा काम कर देते हैं कि उनके काम आए, आगे चल कर के उनके बाल बच्चों के काम आए। ऐसा काम करते हैं क्योंकि परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। वृक्ष कबहू न फल भके, नदी न संचय नीर। जैसे पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, ऐसे ही यह संत हुआ करते हैं। यह दूसरों के लिए परमार्थ के लिए ही आया करते हैं। परमार्थी सेवा की परिभाषा कहा गया है। परमार्थी सेवा की परिभाषा कहा गया है, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। इसलिए लाभ और मान की इच्छा जो न रख करके सेवा करते हैं, उनकी सेवा परमार्थी सेवा मानी जाती है। जय गुरुदेव।